बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले रिसर्च के बारे में काफ़ी मैं चीज़ें बता चुका हूँ, वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि रिसर्च आर्टिकल या थीसिस जिसको पहले जो कि हम एमबीए एमफिल में बनाते हैं, तो उसको किस तरह से बनाया जाए और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये मैंने अपना रिसर्च पेपर आप लोगों के सामने शेयर करना मुनासिब समझा। टॉपिक मेरा था इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ कैपिटल एडिकेसी रेशियो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स ऑन फाइनेंसिंग ऑफ मुराबाहा ऑन शरिया बैंक। यानी इस्लामिक बैंक जो है, उनकी प्रोडक्ट है मुराबा फाइनेंसिंग, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल एडिकेसी रेशियो का और रिटर्न ऑन एसेट्स का। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है? जो बैंक को प्रॉफिट मिल रहा होता है एसेट्स के बदले में, वो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है। और कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो वो कैपिटल अपना मेंटेन करके रखते हैं नुकसान से बचने के लिए, जो पैसा रखते हैं मेंटेन करके, उसको हम कैपिटल एडिकेसी कैपिटल कहते हैं। और उस रेशियो को हम उसका रिस्क के मुकाबले में उसका रेशियो कैपिटल एडिकेसी रेशियो कहलाता है। तो कैपिटल एडिकेसी रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मुराबा फाइनेंसिंग के ऊपर, ये हम मैंने इसके बारे में रिसर्च की। मैंने पहले इसके बारे में आर्टिकल को पढ़ा। सबसे पहले तो जो है वो हमें जो लिखना होता है ना, याद रखें, इसके स्टेप्स याद कर लें थीसिस के। वो क्या क्या हैं कि सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? रिसर्च के अंदर जो आप रिसर्च आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट सिकार का और आरओए का इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ मुराबा फाइनेंसिंग के ऊपर। तो अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसके अंदर से वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो अब ये इसका हमारे पास मकसद क्या है, ठीक है, वो हमने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक समराइज करके एक्सप्लेन करना होता है। फिर आ जाता है आपके पास इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट ओवरव्यू में आप लोगों को समझाता जाऊंगा मैं। इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, और इसके बाद फिर मैथोडोलॉजी, ये सबसे मेन होता है मैथोडोलॉजी। फिर रिजल्ट फाइंडिंग, जो आपको रिजल्ट मिला। और फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास रेफरेंसेस, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, कंक्लूजन और फिर रेफरेंसेस। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है जब भी आप रिसर्च आर्टिकल बनाएं। ये याद रख लें। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जो कि रिसर्च के पर्पस को डिफाइन कर रहा है। जैसे मेरे रिसर्च का पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एडिकेसी रेशियो and return on assets on Muraba financing. Here is capital adequacy and return on assets are independent variable, क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे हैं कि मुराबा फाइनेंसिंग के ऊपर कैपिटल एडिकेसी रेशियो का और रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और ये क्या एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एंड मुराबा इज अ dependent variable, and in this study we are going to find out the relationship between these dependent and independent variables. The relationship may be positive or negative. After finding a relationship, मुराबा फाइनेंसिंग may be predicted. उसके बाद फिर मुराबा फाइनेंसिंग जो है वो प्रिडिक्ट की जाती है। कीवर्ड होते हैं हमारे पास तीनों, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, मुराबा फाइनेंसिंग आ जाते हैं। और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि इंट्रोडक्शन आपने पहली हेडिंग जो है हमेशा इंट्रोडक्शन ही की होती है, लिखा नहीं है इसके अंदर, लेकिन इंट्रोडक्शन की होती है अंडरस्टूड, जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि फाइनेंसिंग ऑफ शरिया बैंक से मुराबा मुशारका, ये इस्लामी बैंक की प्रोडक्ट होती हैं। तो इस्तेस्ना सलम, ये सब इसमें आती है, फाइनेंसिंग में आती है। तो फाइनेंसिंग यानी मुराबा फाइनेंसिंग स्पेसिफिकली, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बैंक की, बैंक की जो है वो दूसरे उनका वेरिएबल्स का। तो अब ये कह रहे हैं कि दैट पोजीशन द बैंक्स एज द सेलर एंड द कस्टमर एज द बायर। मैंने इसके बारे में बताया कि शरिया बैंक जो है वो इसकी इस्लामिक क्या होती है, प्रोडक्ट्स होती हैं। और जो है बैंक कस्टमर जो है वो एज अ बायर के तौर पे इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, इन प्रोडक्ट को लेता है इस्लामी बैंक से, अच्छा हासिल करता है।
तो अब ये यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल आपने जो है जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो उसकी इंग्रेडिएंट्स या उसके पार्ट्स के बारे में आपने सिर्फ बताना है, ठीक है। और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फाइंड करने जा रहे हो वो बतानी है। जैसे कि मैंने इसमें बताया भी कि मुनाफा फाइनेंसिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके फैक्टर्स कौन कौन से, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट जो है, ये सारे उसके क्या फैक्टर्स हैं। अब ये मैंने इसके अंदर ये जो रेफरेंस दिया है, ये इसका रेफरेंस सबसे एंड में मिलेगा मुझे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने सामने शो भी हो रहा है। जिसका मैंने रेफरेंस लिया है उसकी मैंने बात लिखी, यानी और उसके बाद रेफरेंस यहाँ पे दे दिया, उस बंदे का नाम और ईयर लिख दिया, और यहाँ पे आपको सबसे एंड में रेफरेंसेस में उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये रेफरेंसेस के पहले नंबर पे मिजन था ना, और ये 2007 में जो बात कर रहा था उसके जर्नल का रेफरेंस दे दिया। तो आपने रेफरेंस किस तरह से देना है ये भी मैं आपको बताते रहूँगा, कि आपने चाहे तो आप खुद ही हाथ से खुद ही जो है वो आप मैनुअली लिख दें वन करके, और नीचे वन करके आंसर लिख दें, या फिर आप यहाँ पे जाके लिख के और आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे आप रेफरेंसेस में जा सकते हैं। इधर आपके पास, इधर आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे? इधर। अच्छा, ये ये इधर मिल जाते हैं, इसमें लिखा है ना क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंसेस। मैं इसमें पहले से रेफरेंसेस डाल चुका हूँ, इस वजह से नहीं आ रहे, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसी तरह मैंने मुराबा फाइनेंसिंग के बारे में लिखा, अब इसमें भी मैंने किसी का हवाला दिया। अब जो मुझे मेरी प्रोडक्ट है, यानी जो जो मेरे वेरिएबल हैं उनके बारे में मैं वैसे ही डिफाइन करता चले जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद मेरा आ जाता है, ये सब मैंने बारे में डिफाइन किया और हवाला दिया, रेफरेंस दिया, फिर मेरा लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर मैंने टोटली जो उस प्रोडक्ट जिसका मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके बारे में जो भी रिसर्च हो चुका है, यानी मुराबा फाइनेंसिंग से रिलेटेड, कैपिटल एडिकेसी रेशियो से रिलेटेड, रिटर्न ऑन एसेट से रिलेटेड जो भी रिसर्च पहले हो चुकी है, मैं उन सब की बात लिखूंगा और उनका रेफरेंस दूंगा। जैसे मैंने लिखा, यहाँ मैंने किसी की बात कोट की है, लेकिन एज इट इज बात आपने कोट नहीं करनी, आपने उसको चेंज करके लिखना है। ये मैंने बात कोट की है एबा की 2013 में, मैंने रेफरेंस नंबर भी डाल दिया, नीचे आपको पूरा उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि किस जर्नल से ली गई है। लेकिन आपने बात पूरी पूरी नहीं लिखनी होती, बल्कि चेंज करके लिखना होता है उसको ना, याद रहे इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना होता है। एज इट इज आप लिखेंगे तो वो प्लेजरिज्म आ जाएगा, और रिसर्च रिपोर्ट में प्लेजरिज्म आपकी 15% से ज़्यादा अलाउ नहीं है। इस सब जो करंट स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में वो 15% है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मैंने सब लिटरेचर के बारे में लिखता गया। इतना मैं आपने लिखने ना कि 3-4 पेजेस हो जाए, अच्छा खासा मटेरियल जमा हो जाए। अब आ जाती है मेरी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में मैंने क्या करना है कि जो मेरे वेरिएबल्स थे ना, मैंने उसको सबसे पहले तो डिफाइन करना है और अपने हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है। हाइपोथेसिस मेरे कहाँ गए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो मैंने लिखा है, इसके अंदर मैंने अपने हाइपोथेसिस डिफाइन किए। हाइपोथेसिस मेरे क्या है कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है शरिया बैंक पे या नहीं, और रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है कि पॉजिटिवली अफेक्ट द मुराबा फाइनेंसिंग ऑफ शरिया बैंक, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल मेरे में क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों कार और आर ओ ए, क्योंकि मेरा हाइपोथेसिस 1 और हाइपोथेसिस 2 है, ये क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका इफेक्ट मैं देख रहा हूँ मुराबा फाइनेंसिंग के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और ये मैंने इन दोनों को मैंने हाइपोथेसिस 1 और हाइपोथेसिस 2 का नाम दे दिया। 1 या 2 भी कह सकते हैं, या हम इसको, क्योंकि इसके अंदर दो हाइपोथेसिस बन गए, या हम इसको एच नॉट, एच जीरो और एच ए भी कह सकते हैं, ठीक है। एच ए तो ये था कि भाई फाइनेंसिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। एच ए क्या है, ये दोनों एच ए ही हैं कि इसके ऊपर कार का और आर ओ का जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमने ये बताया, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे जो आ जाते हैं, इनके बारे में हमने लिखा कि ये वेरिएबल क्या थे और वेरिएबल होते क्या हैं। जैसे कि आप लोगों को मेरी लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा वेरिएबल्स जिनको हम मेजर कर रहे होते हैं अपने रिसर्च में, और यहाँ पे हमारी मेजर क्या हो रही है,
कार और आर ओ ए, ये दोनों हमारे मेजर हो रहे हैं और हम इनके चेंजेस को देख रहे हैं कि इनके चेंजेस की वजह से मुराबा फाइनेंसिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो आया है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डेटा को हमने एनालाइज किया, अपनी रिजल्ट फाइंडिंग इस तरह से कह लें। ये जो मैंने रेग्रेशन कोरिलेशन निकाला है, ये मैंने निकाला है किस फाइंड आउट किया है, ये मैंने फाइंड आउट किया है एक्सेल में फार्मूला अप्लाई करके। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ। रेग्रेशन और कोरिलेशन, रेग्रेशन, लीनियर रेग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन को फाइंड करना, हाउ टू फाइंड मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन बाय यूजिंग एम एस एक्सेल। एस पी एस एस से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन को, और से भी कर सकते हैं, एम एस एक्सेल से भी कर सकते हैं। एम एस एक्सेल से आसान है, ईजी है बहुत। अच्छा अब यहाँ पे जो है वो आपने उसके बारे में, लीनियर रेग्रेशन के बारे में बताया। लीनियर रेग्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर एक चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपने इसके अंदर बताना है। तो ये हम क्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और इसके बारे में जैसे मैंने लिखा वाई, हम कंसीडर कर लेते हैं मुराबा फाइनेंसिंग को। X1 हम कंसीडर कर देते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, और X2 रिटर्न ऑन एसेट्स को। और ये बीटा 1 और ये बीटा 2, ये क्या हो गया, रेगुलेशन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। तो एनालिस जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास ये आ गया, कोफिशिएंट आ गया, और जो कांस्टेंट है, और कार का इतना आ गया, और इसका आर का इतना आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, ये मैंने लिख भी दिया। 0.95 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, और ये जो है देखो, ये आपका क्या है, माइनस में, और ये प्लस में है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, कार का, और आर ओ ए का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये हमने बताया, और X1 और X2 लिखा। जैसे कि मैंने बताया था, X1 और X2 क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट्स है। इसके कोफिशिएंट है। इसी के अंदर हमने पी वैल्यू, टी वैल्यू, ये सारी डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, जिससे हमने मेथोडोलॉजी को किया। ठीक है, तो लीनियर रेग्रेशन का मतलब यही होता है, मल्टीपल रेग्रेशन का मतलब होता ही यही है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके अंदर ई जो है वो एरर, अल्फा जो है वो एरर है, और ई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अल्फा क्या है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अल्फा सॉरी कांस्टेंट वैल्यू है, और ई जो है वो एरर है। तो स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है इसके अंदर, वो आ रहा है 5.12, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने इस तरह से वेरिएबल को, अब इसके बारे में मैं लिखता गया, डिफाइन करता गया। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इंटरप्रेट किया कि मुराबा फाइनेंसिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कार और आर ओ ए। और ये आपने बीटा बता दिया मैंने कि 0.95, और बीटा 2 जो है 10.95 है। अल्फा इज कांस्टेंट वैल्यू है 10.84। ठीक है, तो ये मैं बताते गए, कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बताया, इस सब के बारे में। इसको मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट कर लिया। ग्राफिकली दो तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन फिट प्लॉट के तहत, जो कि कोरिलेशन का एक तरह से वो है डायग्राम है, और जिसके अंदर मुराबा फाइनेंसिंग इसको शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कार को शो कर रहा है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन। और इधर आर ओ ए और
मुराबा फाइनेंसिंग के दरमियान रिलेशन को शो हो रहा है। ये सब आपका जो है वो फाइंड हो जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। ये आ गया स्क्रीनर्स वगैरह, ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने बताया था, इसके अंदर टी टेस्ट और एफ टेस्ट है, और हमने एनोवा बता दिया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बता दिया, और ये सब आ गया। ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बता दिया, इन सब की यानी हमारी जो है वो फ्यूचर में फाइनेंसिंग क्या होगी इसके बारे में, ये सब मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी बताई। और आखिर में हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट फाइंडिंग्स के बाद फिर ये कंक्लूजन आ जाते हैं, लेकिन मैंने कंक्लूजन लिखे नहीं है। आप लोग लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमने ये सब कुछ फाइंड किया, और रेफरेंसेस सबसे आखिर में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब जो मैंने रेफरेंसेस डाले थे वो ये सारे आ गए। तो इस तरह से मैंने अपना रिसर्च जो है वो बनाया है। और जो मैं रेगुलेशन आपको बता रहा था, उसके लिए वो फाइल मेरे पास ये रही। ये मैंने रेगुलेशन ये सब मैंने एम एस एक्सेल में इस तरह से फाइंड किया था, इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए, ये मेरे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, मैंने इन सबकी सारे बैंक्स का डाटा लेके इनकी पहले एवरेज निकाली, और फिर उन सब का जो है वो बराबर फाइनेंसिंग निकाली, सबकी एवरेज निकाली, और फिर ये जो मैंने इन सब पे आर ओ ए और कार का मल्टीपल लिनियर रेग्रेशन का डाटा सारा मालूम कर लिया। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डाटा में जाके हम जो है क्या करेंगे, ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।